हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा की खबर में। आज हम बात करेंगे यूपीएससी द्वारा नोटिफाई की गई ईपीएफओ की 2 वैकेंसीज़ की। पहली वैकेंसी जिसका पोस्ट नेम है इन्फोर्समेंट ऑफिसर या अकाउंट ऑफिसर, जिसकी 156 यानी 156 वैकेंसी नोटिफाई हुई हैं, तथा उसके अलावा असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एपीएफसी की 74 यानी 74 वैकेंसी इस नोटिफिकेशन के द्वारा नोटिफाई हुई हैं। आइए हम जानते हैं वैकेंसी डिटेल्स के बारे में, वैकेंसी कितनी नोटिफाई हुई हैं, इसके अलावा किस तरह की ड्यूटीज़ हैं, पे स्केल क्या है, एज लिमिट क्या है, और अदर डिटेल्स वी विल टॉक अबाउट इन दिस वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वैकेंसी हम बात करते हैं इन्फोर्समेंट ऑफिसर या अकाउंट ऑफिसर की। तो ये टोटल 156 वैकेंसीज नोटिफाई हुई हैं इस नोटिफिकेशन में। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की ये वैकेंसी है। ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो इसके इन 156 वैकेंसीज़ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैटेगरी वाइज इस तरह से है। 74 वैकेंसीज यूआर में, ईडब्ल्यूएस में 1 वैकेंसी, ओबीसी में 42 वैकेंसी, एससी में 23 वैकेंसी और एसटी कैटेगरी के लिए 12 वैकेंसी नोटिफाई हुई हैं। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी रिजर्वेशन में 9 वैकेंसी नोटिफाई की गई हैं। हम बात करते हैं पे स्केल की। तो लेवल 8 की वैकेंसी है 7th सीपीसी के अंडर में। जो लेवल 8 आता है पे मैट्रिक्स के अंदर, ये वैकेंसी उस पे स्केल पर नोटिफाई की गई है। इसके साथ साथ हम देखते हैं इसमें एज लिमिट जो है यूआर के लिए 30 ईयर्स, ओबीसी के लिए 33 ईयर्स, एससी एसटीज़ के लिए 35 ईयर और पीडब्ल्यूडी के लिए 40 ईयर्स रखी गई है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की हम बात करते हैं तो इन्फोर्समेंट ऑफिसर या अकाउंट ऑफिसर के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो बैचलर डिग्री है इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। यानी आपके पास कोई भी बैचलर डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए। अगर जो हम ड्यूटी की बात करते हैं इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, तो इस ड्यूटी में इनको क्या क्या काम करने होते हैं उसका एक छोटा सा ब्रीफ यहाँ पर दिया है यूपीएससी की नोटिफिकेशन में। इसके अकॉर्डिंग इनका काम है टू लुक आफ्टर द वर्क ऑफ एनफोर्समेंट, रिकवरी, अकाउंट्स, एडमिनिस्ट्रेशन, कैश, लीगल, पेंशन एंड कंप्यूटर, विच इंक्लूड द स्टैट्यूटरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन लाइक कंडक्टिंग इंक्वायरी, सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, मेंटेनेंस ऑफ कैश बुक, रिकॉन्सिलिएशन ऑफ बैंक स्टेटमेंट, MIF रिटर्न्स ETC। इसके अलावा अदर डिटेल्स में हम आते हैं तो देखते हैं ये ग्रुप बी की एक पोस्ट है और नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। हेडक्वार्टर ईपीएफओ का न्यू दिल्ली में है। इसके अलावा जो दूसरी वैकेंसी इस नोटिफिकेशन के थ्रू नोटिफाई हुई है वो है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, जो कि ईपीएफओ के ही अंडर में नोटिफाई हुई है। ठीक है, इसका भी हम देख लेते हैं कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। टोटल 74 वैकेंसी नोटिफाई हुई हैं। कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो 32 यूआर में, ईडब्ल्यूएस में 07, ओबीसी में 28 और एससी में 7 वैकेंसी रिपोर्ट हुई हैं। एसटी में इसमें कोई वैकेंसी रिपोर्ट नहीं हुई है। पीडब्ल्यूबीडी में 3 वैकेंसी नोटिफाई हुई हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि एज लिमिट यहाँ पर क्या है, 35 साल है यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए, 38 ईयर्स है ओबीसी के लिए, 40 ईयर्स है एससी के लिए, 35 ईयर है एसटीज़ के लिए, 45 ईयर है पीडब्ल्यूबीडी के लिए। इसके अलावा हम देखते हैं कि ये लेवल 10 यानी ग्रुप ए की वैकेंसी है। तो यानी बहुत ही अच्छे पे स्केल पर ये वैकेंसी नोटिफाई हुई है। डिग्री एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इसमें, डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, हमें केवल डिग्री चाहिए इसके लिए। इसके अलावा इसमें एक डिज़ायरेबल भी है। डिज़ायरेबल एजुकेशन में नहीं चाहिए डिप्लोमा इन कंपनी लॉ, लेबर लॉ और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये डिज़ायरेबल है, आपको हमें ज़रूरत एसेंशियल क्वालिफिकेशन की होती है। डिज़ायरेबल जो एजुकेशन या क्वालिफिकेशन रहती है वो एडिशनल क्वालिफिकेशन में आती है। आपको एसेंशियली आप अगर जो आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है फिर भी आप इस एग्ज़ाम को भर सकते हैं। ठीक है, ड्यूटीज़ जो हैं थोड़ी सी अलग हैं हमारी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की। तो इसमें क्या क्या आता है, ड्यूटी ऑफ इंटर आलिया आर टू लुक आफ्टर द वर्क ऑफ एनफोर्समेंट, रिकवरी, अकाउंट्स, एडमिनिस्ट्रेशन, कैश, लीगल, पेंशन एंड कंप्यूटर, विच इंक्लूड स्टैट्यूटरी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन लाइक कंडक्टिंग इंक्वायरी, सेटलमेंट ऑफ क्लेम, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, मेंटेनेंस कैश बुक, रिकॉन्सिलिएशन ऑफ बैंक स्टेटमेंट, MIF रिटर्न ETC। तो अभी मैंने बोला जैसे कि थोड़ी डिफरेंट है पर इतनी डिफरेंट नहीं है, लगभग सेम ही टाइप का वर्क है जो कि हमारा इन्फोर्समेंट और अकाउंट ऑफिसर का था। लगभग सेम ही वर्क है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का भी। ठीक है, ये ग्रुप ए नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। इसका भी ईपीएफओ का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, वही यहाँ पर इन्होंने इसको लिखा हुआ है। अब बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या हैं। ये वैकेंसी आज से नोटिफाई हो गई है। इसका मतलब है कि आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं इस लिंक पर upsconline.nic.in पर। आज 29 जुलाई आज है, आज 29 जुलाई से 12
आफ्टरनून से ये फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गया है और इसकी लास्ट डेट है 18 अगस्त 2025, है ना। 18 अगस्त 2025 को 23:59 पर आप शाम रात में 12 बजे तक इस वैकेंसी को फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो एज कंसिडरेशन, जो एज आपका जो कैलकुलेट किया जाएगा, उसके लिए जो कैलकुलेशन डेट जो डिटरमाइन की जाएगी, जिसके बेसिस पे डिटरमाइन होगा, वो क्लोजिंग डेट होगी। यानी क्लोजिंग डेट यहाँ पर 18 अगस्त 2025 है। तो क्लोजिंग डेट के अकॉर्डिंग हम अपनी एज को जो है वो कैलकुलेट करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ और बताई है कि जो इंटरव्यू की डेट है वो बाद में इंटीमेट की जाएगी, ठीक है। जो भी लोग शॉर्टलिस्ट होंगे आपका एग्ज़ाम के बेसिस पे, उनका इंटरव्यू बाद में किया जाएगा। तो उसकी डेट जो है वो यूपीएससी बाद में नोटिफाई करेगा, ठीक है। अप्लाई आपको इस लिंक पर करना है, upsconline.nic.in। इसके अलावा यहाँ पर कुछ एज रिलैक्सेशन जो कि SC ST OBC को मिलते हैं उसके बारे में है। SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का। इसके अलावा जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यानी EPFO के जो ऑलरेडी एम्प्लॉय हैं, उनको अप टू 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन इस पोस्ट में दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं प्रोबेशन की। 2 साल का प्रोबेशन होगा। प्रोबेशन पीरियड के बाद आप 2 साल का कंप्लीट करते हैं प्रोबेशन पीरियड, तब आप इस जॉब में कंफर्म होंगे, है ना। ये इस एग्ज़ाम के लिए आपको 2 स्टेज में काम करना होगा। पहला कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा, जिसके बेसिस पे आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा और देन फाइनल रिजल्ट पब्लिश होगा, ठीक है। अब हम स्कीम क्या है, स्कीम के बारे में बात कर लेते हैं। स्कीम में 2 घंटे का पेपर होगा। सारे जितने क्वेश्चन होंगे वो इक्वल मार्क्स के होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। मीडियम हिंदी और इंग्लिश होगा एग्ज़ाम का। इसके अलावा 1/3 मार्किंग होगी। नीचे अब हम सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस में क्या है, पहला जनरल इंग्लिश, ठीक है, टू इवेल्युएट कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश। आपकी जो भी इंग्लिश लैंग्वेज की जो भी अंडरस्टैंडिंग हो उसको इवेल्युएट करने के लिए जनरल इंग्लिश इंक्लूड किया गया है आपके सिलेबस में। इसके अलावा इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट्स की बात करेंगे। इसके अलावा डेवलपमेंटल इश्यूज एंड प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी हमारे सिलेबस का पार्ट है। गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सिलेबस का पार्ट है। जनरल साइंस एंड बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड जनरल मेंटल एबिलिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉज एंड सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो ये सब आपके सिलेबस का पार्ट है, आपको थोरोली ये पढ़ना होगा। इसी के बेसिस पे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा किस किस तरह के क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। वेटेज की बात करेंगे कि एग्ज़ाम का जो आपका कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट और है जो है और इंटरव्यू, उनका जो वेटेज रहेगा वो कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट का 75% और जो आपका इंटरव्यू रहेगा उसका 25% वेटेज रहेगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ सूटेबिलिटी फॉर द इंटरव्यू, एक सूटेबिलिटी के लिए इन्होंने एक क्राइटेरिया बना रखा है कि जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 50 एंड अबव होना चाहिए, ओबीसी के लिए 45 एंड अबव होना चाहिए ऑन रिलैक्स स्टैंडर्ड और SC ST के लिए 40 एंड अबव होना चाहिए ऑन रिलैक्स स्टैंडर्ड। टोटल ये आपके 78 जो है वो एग्ज़ाम सेंटर हैं जिनमें एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपना एग्ज़ाम सेंटर भर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी वैकेंसी जो नोटिफाई हुई है बहुत ही प्रेस्टीजियस वैकेंसी है, बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है EPFO। ऑल इंडिया लाइबिलिटी के इसमें आपको ये पोस्ट मिलती हैं, है ना। और ग्रुप A पोस्ट के लिए केवल एक टेस्ट और इंटरव्यू पर होने वाली ये बहुत अच्छी जॉब है। इसके अलावा हाँ, यहाँ पर हम फ़ीस की बात कर लेते हैं। 25 रुपये फ़ीस इस एग्ज़ाम के लिए, 25 रुपये फ़ीस जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है वो लगती है और 18 अगस्त 2025 इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे इस एग्ज़ाम को देने के लिए, क्योंकि ऐसा एग्ज़ाम बहुत कम आता है कि इतना कम सिलेबस पे आपको इतनी अच्छी जॉब मिलने के लिए तैयार है। तो देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को ऐसे ही अपडेट के लिए वैकेंसीज़ के बारे में। धन्यवाद।